अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब किसी इंसान की मकबूलियत बारगाह इलाही में हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हो जाए, तो फिर किसी उसको ना दुनियावी चमक धमक और दुनियावी नाम की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी एक मिसाल, बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमारे और आपके हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैहि दिखा करके हमको गए हैं कि जब उनको बारगाह इलाही में मकबूलियत मिल गई ना, तो उन्होंने किस तरीके से, देखिए आप, दुनियावी चमक धमक को अपनी जूतियों की नोक पर रखा है। और ये शान ही होती है कि ये जाहिर सी बात है, आप देखिए ना कितना ही एक खूबसूरत वाक़या इस चीज़ की मिसाल देता है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि का, कि एक मरतबा ना आपने शायद इस बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि से मिलने के लिए जो बॉलीवुड स्टार है ना, वो लोग भी आए थे। उनमें से एक बहुत ही मशहूर एक एक्टर है जिनका नाम संजय दत्त है, वो भी मिलने आए। यहाँ तक कि एक अमर सिंह, वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, वो भी मिलने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि से आए। और एक राहुल गांधी, इनका भी नाम आपने सुना होगा, ये भी एक बार पद यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो वो भी मिलने आए। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने सबको नकार दिया, किसी से भी मिलना गवारा नहीं समझा और किसी से भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका ये था कि ये लोग इस तरीके का काम करते हैं, इस तरीके से जो है गलत काम करते हैं, तो मैं इनसे मिलकर के क्यों मिलूं? यानी मुझे इनकी क्या जरूरत है? जब अल्लाह तबारक व तआला ही मिल गया, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल मिल जाए, फिर उसको किसी से जुड़ करके अपना नाम बनाने की क्या जरूरत है? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि उनसे 1 मिनट के लिए भी मिलने, उन्होंने कहा कि हमसे थोड़ा ही वक्त मिल ले, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको भी पसंद नहीं किया। ये होता है, अब आप देखिए ना मकाम, जब आप लोग बोलते हैं ना कि भाई जो है बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो आप देखिए ना हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने दीन के रास्ते पर चलते रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलते रहे, तो दुनिया उनके सामने पीछे आ गई, उनके कदमों में आ गई। यानी अगर दीन के मामले में आप कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया खुद आपके पीछे पीछे आ जाएगी। बस बात यह है कि आपका यकीन होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला पर। आप देखिए ना कि उन्होंने किस तरीके से तमाम दुनिया की रौनकों को, चमक धमक को अपनी जूतियों के नोक पर रखा है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि बनना हर किसी की बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है, जिस तरीके से अल्लाह के दीन के लिए वो घर से निकले हैं ना, जितनी मेहनत उन्होंने की है, तब ना जाकर के ये मकाम हासिल हुआ है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो आकर के मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने उनको भी इजाजत नहीं दी कि मैं तुमसे क्यों मिलूं, मैं क्यों तुम लोगों के साथ जुड़ूं। और यहाँ तक कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि को उन्होंने औहदे भी दिए, यानी आप ये बन जाइए, ये बन जाइए, पॉलिटिक्स में जुड़ जाइए, आपको ये औहदा मिल जाएगा, ये यानी लालच देने की भी कोशिश की। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने सब चीज़ों को ठोकरें मार दी, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम चीज़ों को ठोकरें मार दी। और आज देखिए, आज एक उनके नेता खड़े हो जाए और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि, देखिए ना कि पब्लिक किसकी ज़्यादा होती है, कहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आती है। इतनी पब्लिक ऐसे इकट्ठा हो गई। और फिर ये लोग वो लोग नहीं है कि जो बुलवाए जाते हैं, यानी पकड़ पकड़ के खींच करके लाए जाते हैं, पैसे दे दे करके जनता को इकट्ठा किया जाता है। मेरे भाई, यहाँ तो इन आशिकों का ये हाल है, वो पैसा लगा करके एक झलक, वो भी दिल में मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत लेकर के आते हैं कि एक झलक मिल जाए हमें अपने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि की। तो ये है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि का तकवा, ये है हज़रत अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैहि की सख्त शख्सियत, कि किस तरीके से उन्होंने जो है तमाम चीज़ों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि लोग जो है आजकल पैसों के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, जो अल्लाह के नेक, वाकई नेक बंदे होते हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो अपने में अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मस्त रहते हैं ना। वो तो दीन, उन्हें पता रहता है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमको कामयाबी कहाँ मिलेगी, असल कामयाबी क्या है। और देखिए आप, वो लोग इस चीज़ में लग गए तो उनको कामयाबी नसीब हो गई। तो हम इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि पर नाज करते हैं और हम फख्र से कहते हैं कि हम हमारे पीर हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि, हम उनसे मुरीद हैं। हम कोई ऐसी वैसी शख्सियत से मुरीद नहीं है कि जो बात बात पर अपनी बात पे पलट जाए, जिसको शरीयत पर चलना ही ना आता हो और लोगों को ऐसा वैसा, लोगों की बीच में कुछ और किसी के बीच में कुछ बना रहे। हम हज़रत अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैहि के मानने वाले हैं और हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। और दुनियावी तमाम जो है रौनकों को हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने जिस तरीके से कुचला है और हमको मैसेज दिया है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई एक गलत बात भी कहे तो उसको सुनना नहीं, बर्दाश्त नहीं करना, उस पर जरूर एक्शन लिया जाए और आप हरकत में आए। ये अकीदा हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने हमको दिया है।
اور کس طریقے سے دین و دنیا میں وہ کامیاب ہو کر کے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلائے، ہم کو بھی اسی طریقے سے اسی چیز پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر ہزارہا رحمت نازل فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی دعائیں، ہم جیسے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی ہمیشہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ وہ جس طریقے سے دین کا کام کر کے گئے نا، کہ آج ان کا نام چلتا ہے دنیا میں، آج ان کا نام چلتا ہے، آج ان کے نام سے ہی آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یعنی جو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو جاتا ہے نا، تو تمام کائنات اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہم کو حکم دیا ہے نا حضور کی اطاعت کرنے کا۔ جو بھی ان کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تمام جہانوں کو اس کے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اس کی کتنی خوبصورت مثال ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو یہ فکر دی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ فکر لے کر کے چلنا ہے، اور یہ انداز لے کر کے چلنا ہے کہ مسلمان کو کسی سے دبنا نہیں ہے۔ مسلمان ایک فخر کا نام ہے، سر اونچا کر کے آپ چلیے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ لوگوں میں آپ بول سکے، آواز اٹھا سکے، اپنا ایک ضمیر بنائیے۔ ہر کسی کے آگے بچھ جانا، گر جانا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی چیز کو لے کر کے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم کو میسج کریں، آپ آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنے گی، کسی بھی بارے میں آپ آ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حاضر رہیں گے۔ السلام علیکم۔